नमस्कार, आप सभी का देवचंद सभागार में स्वागत है। आज शाश्वत मंडल की प्रस्तुति सोलो प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। तो आइए देखते हैं सोलो परफॉर्मेंस एक्ट्रेस, जिसकी मुख्य भूमिका निभाई है अनुष्का कुशवाहा ने और इसका निर्देशन किया है रितंद्रा मिश्रा ने। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। देखो सखी नहीं मानत मोरी, देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो। देखो वनाड़ी कान्हा एको नहीं माने, देखो वनाड़ी कान्हा एको नहीं माने। अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी, अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी, अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो नहीं मानत मोरी। देखो नहीं मानत मोरी, देखो सखी नहीं मानत मोरी। लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए, लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए, लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए। मुख चुमत लाज लेत, लाज लेत चुमत लाज लेत, लाज लेत चुमत लाज लेत। कहत ब्रिज शाम जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी। जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी। जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी, मानूंगी तोरी, मानूंगी तोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो, शाम देखो, शाम देखो। नमस्कार, मैं तारा देवी। मैंने जैसे ही शकुंतला का अभिनय किया और दर्शकों के बीच आई, दर्शक शिष्टता के सारे नियमों की उपेक्षा कर मंच की तरफ दौड़ पड़े। तभी मेरी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी
जो राजकुमार सा मालूम होता था। मैं अंदर चली गई। तभी निर्मल कांत ने मेरे मैनेजर से कहा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। निर्मल कांत ने कहा, क्या आप मेरा कोई पत्र उनके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, जरा ठहर जाइए। आपका कार्ड? कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, ये उनके विश्राम का समय है। मैनेजर ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सही लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने एक विचार में मग्न बैठी थी। रात का वो दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य मेरे दर्शन के लिए विकल हो रहे हैं, बस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कितनों को मैंने ठुकरा दिया था, हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र मेरे हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता था। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो एक बार बातचीत किए बिना ना जाने दूंगी। कौन कह सकता है कि ये नव विकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुकी है। वही कांति, वही कोमलता, वही चपलता, वही माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था। मैं एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीप जला बैठी। आज से 20 साल पहले मुझे एक बार प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से मैं एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय मुझे भेंट करना चाहा, पर मैंने किसी की ओर आंख उठाकर भी ना देखा था, क्योंकि उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। मगर आज मेरा संयम मेरे हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज मेरे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप मेरी आंखों में बस गया। मैं वो पल किसी तरह भूल नहीं सकती। तभी दाई ने आकर कहा, बाई जी,
रात की सब चीज़ें रखी हैं।